हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस पार्ट 4 डिबेंचर्स। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट, टाइप्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ डिबेंचर्स। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले अभी हमने लास्ट के वीडियोज में इक्विटी शेयर समझा था, प्रेफरेंस शेयर समझा था। कंपनी को जब भी फाइनेंस की नीड होती है, कंपनी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स ये सब कुछ इशू करती है। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स जब कंपनी को लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है तब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है। जिनको ये डिबेंचर्स इशू किया जाता है उनको हम डिबेंचर्स होल्डर्स के नाम से जानते हैं। जैसे इक्विटी शेयर जिनको इशू किया गया था वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स जिनको इशू किया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो सेम उसी तरह से जिनको डिबेंचर्स इशू किया जाता है वो लोग डिबेंचर्स होल्डर्स कहलाते हैं। अब ये डिबेंचर्स क्या होता है? तो डिबेंचर्स एक तरीके का लोन होता है। जो लोन कंपनी को दिया जाता है वो भी ये डिबेंचर्स होल्डर्स कंपनी को देते हैं, जिनके ऊपर इनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। It refers to the loan to the company by debenture holders on which they receive a fixed rate of interest। यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी को कुछ लोन देते हैं, जिस लोन को प्रोवाइड करने के बाद उनको उस अमाउंट पर एक इंटरेस्ट मिलता है जिसका रेट जो है वो पहले से ही फिक्स्ड होता है। डिबेंचर होल्डर्स आर लेंडर्स ऑफ कंपनी। तो इस तरह से जो डिबेंचर्स होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लेंडर्स बन जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि वो कंपनी को पैसे देने वाले बन जाते हैं। इसमें सारे वो टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए होते हैं जिनके बेस पे जो है लोन ऑब्टेन किया गया है। जैसे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आप कितने पीरियड के लिए जो कंपनी है वो लोन ले रही है, अगर कोई एसेट गिरवी रख रही है, मोर्टेज रख रही है तो क्या कौन सा एसेट रख रही है। तो इस तरह की सारी डिटेल जो होती है वो सारी डिबेंचर्स के अंदर जो है मेंशन होती है, जिनके बेस पे ये डिबेंचर्स होल्डर कंपनी को लोन देते हैं। और कंपनी को ये लोन क्यों चाहिए होता है? जैसा कि मैंने अभी बताया कि कंपनी को जब भी फाइनेंस की नीड होती है तो कंपनी क्या करती है? डिबेंचर्स लेती है। तो इसीलिए डिबेंचर्स हो गया कंपनी के लिए एक लोन। जब भी कंपनी को फाइनेंस की नीड हुई कंपनी ने डिबेंचर्स ले लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अब हमारे ये डिबेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो डिबेंचर्स 7 तरीके के होते हैं। बियरर डिबेंचर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये इतने टाइप्स हमारे डिबेंचर्स के होते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इज बियरर डिबेंचर्स। बियरर कहते हैं हम वो कोई भी चीज़ जो हम जिसको ट्रांसफ़र कर देते हैं उसका मालिक वही हो जाता है। सो द डिबेंचर्स विच ट्रांसफ़र थ्रू डिलीवरी। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डिलीवरी के थ्रू, और जिनके पास भी ये डिबेंचर्स होता है वही उसका असली मालिक होता है। तो कंपनी को क्या है कि इन डिबेंचर्स का कोई रिकॉर्ड जो है असल में रखना नहीं होता, और जो इंटरेस्ट इनके ऊपर पे किया जाता है वो एक कूपन के ज़रिए पे किया जाता है जो इन डिबेंचर्स के साथ ही अटैच रहता है। तो जैसे बियरर चेक होता है कि हमने चेक काट के और बियरर अगर करके किसी को दिया हुआ है तो जिसके पास भी वो चेक होगा वो बंदा उस चेक से पैसे निकाल लेगा। तो सेम उसी तरह से बियरर डिबेंचर्स होता है कि जिसके पास भी जिसके हाथ में ये डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स जिसके हाथ में होगा वो इसको यूज कर लेगा। उसको ट्रांसफ़र होते ही उसका मालिकाना हक इसके ऊपर हो जाता है। इसीलिए कंपनी को इसकी कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। डिबेंचर्स विच ट्रांसफर्ड ऑन प्रायर इंफॉर्मेशन टू ऑफिस ऑफ कंपनी। ये वो डिबेंचर्स होते हैं इसमें जिसका भी डिबेंचर होल्डर है, जो भी डिबेंचर होल्डर है उसका नाम जो है वो डिबेंचर रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है, और जिसका भी नाम उस रजिस्टर में मेंटेन होता है इंटरेस्ट की पेमेंट उसी को की जाती है। और इसको ट्रांसफ़र करने से पहले जो कंपनी है उसके ऑफिस को इन्फॉर्मेशन देनी होती है। कहने का मतलब वो बियरर की तरह नहीं है कि जिसके भी हाथ में गया उसी का हो गया। इसके लिए पहले कंपनी के ऑफिस में इन्फॉर्मेशन देना होता है, इसको रजिस्टर करवाना होता है। उस रजिस्टर में फिर उस बंदे का नाम लिख दिया जाता है जो डिबेंचर होल्डर होता है, और उसी पर्सन को जो इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है और किसी को नहीं की जाती है। नेक्स्ट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। डिबेंचर्स विच प्रिंसिपल अमाउंट इज रिपेड बाय कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। ये वो डिबेंचर होते हैं जिसकी जो भी मूल रकम होती है, यानी कि जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट है, जितने भी अमाउंट का वो डिबेंचर है, वह कंपनी अपना एक फिक्स पीरियड पूरा होने के बाद पे कर देती है डिबेंचर होल्डर्स को। उसको हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स।
ये कौन से डिबेंचर्स होते हैं? ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिसकी जो मूल रकम है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वह कंपनी जब तक कि उसकी लाइफ रहती है, उस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम वह उस पेमेंट को नहीं पे करती है डिबेंचर होल्डर को। ये पेमेंट डिबेंचर होल्डर को जब ही मिलेगा जब कंपनी का वाइंड अप हो जाएगा, कंपनी का पैकअप होने लगेगा, तभी इन इरिडीमेबल डिबेंचर्स का जो पेमेंट है वो डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा। अदरवाइज जब तक कंपनी चल रही है उसके लाइफ टाइम में डिबेंचर होल्डर्स को इसका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। इसका तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो डिबेंचर्स जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। जब भी ज़रूरत पड़ी डिबेंचर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर ले, वो कहलाते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको कंपनी इशू करती है, कब? किसी न किसी एसेट को सिक्योरिटी के तौर पे जमा करके। ऐसा किस लिए किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर कंपनी कभी फेल हो जाती है कि वो डिबेंचर्स का अमाउंट नहीं लौटा पाती है, तो डिबेंचर होल्डर्स के पास क्या होता है, ये अधिकार आ जाता है कि जो भी एसेट कंपनी का रखा हुआ था उन्होंने सिक्योरिटी के तौर पे, वो उसको बेच के अपना पैसा जो है वो रिकवर कर लेते हैं। इसलिए इनको सिक्योर डिबेंचर्स कहते हैं, वो डिबेंचर्स जिनको सिक्योरिटी के बदले में इशू किया जाता है। नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके बदले में कंपनी को कोई भी एसेट जो है वो गिरवी नहीं रखना होता, कोई भी एसेट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे जमा नहीं कराना होता है, उनको हम कहते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेज ऑफ डिबेंचर्स। अब हमारे डिबेंचर्स के फ़ायदे एक इन्वेस्टर को होते हैं और एक कंपनी को होते हैं, तो इनको हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। टॉपिक है एडवांटेजेस फॉर इन्वेस्टर्स। अब जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं, जिनको हम इन्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं, उनको ये डिवेंचर से क्या फ़ायदा मिलता है? जैसे रेगुलर इनकम, सेफ इन्वेस्टमेंट, राइट टू कन्वर्ट, ये कुछ पॉइंट हैं जो इन्वेस्टर को फ़ायदा मिलता है। इनको क्लियरली समझ लेते हैं। तो फर्स्ट है रेगुलर इनकम। डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि जैसा मैंने बताया था कि इनका इंटरेस्ट रेट जो है वो पहले से ही फिक्स्ड रहता है। तो जब पहले से फिक्स्ड रहता है तो रेगुलरली डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट होती रहती है, इनका पेमेंट रुकता नहीं है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो। डिबेंचर होल्डर्स को तो वो हर हाल में ही जो इंटरेस्ट है वो पे करेंगे ही करेंगे। इसलिए डिबेंचर्स होल्डर्स की जो ये है वो रेगुलर इनकम होती है। नेक्स्ट इज सेफ इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर के केस में डिबेंचर होल्डर्स को पूरी सिक्योरिटी रहती है, उनको तसल्ली रहती है। तसल्ली उनको इस बात पे रहती है क्योंकि यहाँ पर डिबेंचर्स जो है वो अक्सर ही किसी न किसी सिक्योरिटी को रख के ही इशू किया जाता है। जब कंपनी कोई सिक्योरिटी अपना देती है रखने के लिए, जिसके बेस पे जो डिबेंचर होल्डर हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, तो इसीलिए डिबेंचर होल्डर को ये तसल्ली रहती है कि अगर कभी कंपनी बंद होने लगेगी या वाइंडिंग अप होने लगेगा कंपनी का, तो डिबेंचर होल्डर्स तो अपना उस एसेट को बेच बाच के जो अपना रकम है, जो पैसा है, उसको वो रिकवर कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर उनका पैसा जो है वो सेफ़ होता है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो डिबेंचर होल्डर की सेफ़ रहती है। नेक्स्ट इज राइट टू कन्वर्ट। जैसा अभी हमने टाइप्स में पढ़ा था कि जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं उनको ऑप्शन होता है कि हम उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाता है, जब वो अपने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो डिबेंचर होल्डर क्या हो जाते हैं, वो कंपनी के ऑनर बन जाते हैं। तो एक तरह से ये इन्वेस्टर को, ये डिबेंचर होल्डर को फ़ायदा हुआ यहाँ पर डिबेंचर के केस में कि वो डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट करके कंपनी के ऑनर भी बन सकते हैं। अब आता है एडवांटेजेस फॉर कंपनी। अभी हमने डिबेंचर होल्डर्स को फ़ायदा पढ़ा था, अब हम कंपनी को फ़ायदा देख लेते हैं। जैसे नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, टैक्स एडवांटेज, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये कुछ पॉइंट हैं जो कंपनी को फ़ायदा होता है डिबेंचर से। सो फर्स्ट पॉइंट है नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं होता। कंपनी के किसी भी तरह की मैनेजरियल एक्टिविटी में इनको पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता है। तो एक तरह से ये एडवांटेजेज ही है कि उनके ऊपर मैनेजमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं आती है, वो मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर इस काम को लेके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ कि डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी में इंटरफेयर नहीं करेंगे। कंपनी को जैसे काम करना है कंपनी अपने तरीके से काम कर सकती है। नेक्स्ट इज टैक्स एडवांटेज। डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स का फ़ायदा ये मिलता है कि उनको टैक्स में छूट मिल जाती है, क्योंकि मतलब कि कंपनी के लिए ये फ़ायदा होता है कि डिबेंचर पे जो भी इंटरेस्ट कंपनी पे करती है डिबेंचर होल्डर को, वो इनकम टैक्स में छूट के तौर पे दिखा सकती है, वो लेस होता है वो अमाउंट, और इस तरह से कंपनी को जो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड किया जाता है उसके ऊपर वो टैक्स का छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं।
नेक्स्ट इज चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। जो भी डिविडेंड पे किया जाता था शेयर होल्डर्स को शेयर के केस में, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता था इसके कंपैरिजन में कि जो इंटरेस्ट डिवेंचर्स होल्डर को पे किया जाता है। तो जो यहाँ पर ये चीप सोर्स इसलिए हो जाता है फाइनेंस का, क्योंकि कंपनी जब शेयर होल्डर्स को पे करती है डिविडेंड तो वो उनको ज़्यादा पे करना होता है, लेकिन जब डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है तो यह उतना ज़्यादा नहीं होता है। इंटरेस्ट जो है डिवेंचर का वो कम होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड से। तो इस तरह से कंपनी के लिए ये एक सस्ता सोर्स हो जाता है फाइनेंस जमा करने का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ डिवेंचर्स। अभी हमने डिवेंचर्स के फ़ायदे देखे थे, अब डिवेंचर्स के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इन्वेस्टर को भी है और कंपनी को भी है। तो इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। सो टॉपिक है लिमिटेशंस फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर को होने वाले क्या क्या नुकसान होते हैं, जैसे लेस इनकम, नो वोटिंग राइट्स। आगे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लेस इनकम। डिवेंचर होल्डर की इनकम जो है वो लो रह जाती है। किस वजह से लो रह जाती है, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि जो इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है डिवेंचर्स को वो हमेशा सबसे कम होता है, बजाय उसके अगर आप कंपैरिजन करके देखें डिविडेंड के अमाउंट से, तो डिविडेंड की अमाउंट ज़्यादा होती है जो शेयर होल्डर को पे की जाती है, पर जो डिवेंचर को इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है वो लो होता है। तो इस वजह से डिवेंचर होल्डर की इनकम भी क्या होती है, वो कम रह जाती है, क्योंकि उनकी कमाई का तो ये जरिया होता है जो उनको डिवेंचर्स पे जो है इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो यहाँ पर इनकम उनकी लेस रह जाती है, कम रह जाती है। नेक्स्ट इज नो वोटिंग राइट्स। डिवेंचर होल्डर्स के पास कंपनी के मीटिंग में वोट करने का कोई राइट नहीं होता, क्योंकि ये एक तरह के कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। जैसा अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था इसके कि डिवेंचर्स होल्डर्स आर लेंडर्स ऑफ कंपनी। ये उधार देने वाले होते हैं, ये क्रेडिटर होते हैं कंपनी को, ये लोन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को। तो इसीलिए इनके पास कोई भी राइट नहीं होता कंपनी की किसी भी मीटिंग में किसी भी चीज़ में वोट देने का, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। अब आता है लिमिटेशंस फॉर कंपनी। अब कंपनी के क्या लिमिटेशंस हो जाते हैं डिवेंचर्स इशू कर देने के बाद, जैसे कि फिक्स्ड बर्डन, लीगल एक्शन, लॉस ऑफ गुडविल। इनको क्लियरली समझ लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड बर्डन। कंपनी के ऊपर डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करने का एक बाउंडेशन रहता है, क्योंकि हर हाल में जैसे कि प्रेफरेंस शेयर्स को उन्हें जो प्रेफरेंस शेयर इशू करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको इंटरेस्ट पे करना ही, डिविडेंड जो है वो पे करना ही होता है। तो सेम उसी तरह से कंपनी जो है डिवेंचर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट पे करने के लिए बाउंड होती है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, डिवेंचर होल्डर्स को तो इंटरेस्ट पे करना ही करना है। तो इस तरह से एक ये अमाउंट जो होता है ये एक बर्डन बन जाता है कंपनी के ऊपर। नेक्स्ट इज लीगल एक्शन। डिवेंचर होल्डर्स के पास ये अधिकार होता है कि वो कंपनी के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। लीगल एक्शन वो किस केस में लेंगे, कि अगर जैसे कि कंपनी ने उनको उनका इंटरेस्ट पे नहीं किया है, इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो वो लीगल एक्शन ले सकते हैं कंपनी के खिलाफ। और अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो वापस करना है डिवेंचर होल्डर को वह भी कंपनी ने वापस नहीं किया है, तो डिवेंचर होल्डर्स के पास ये राइट होता है, ये पावर होता है कि वो कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो एक तरह से ये जो है कंपनी को कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुँचाता है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ गुडविल। जैसे कि अगर कंपनी सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करती है, तो सिक्योर्ड डिवेंचर में हमने पढ़ा था कि कोई एसेट जो है वो कंपनी को सिक्योरिटी के तौर पे जमा करना होता है, कि अगर कंपनी किसी कारण से नहीं उसको अमाउंट पे कर पाई, इंटरेस्ट पे कर पाई, अमाउंट नहीं पे कर पाई, तो डिवेंचर होल्डर्स क्या करेंगे, उस एसेट को बेच के अपना अमाउंट जो है वो रिकवर कर लेंगे। तो इस तरह से तो अगर सिक्योर्ड डिवेंचर इशू किया जाता है और आगे जाके कंपनी नहीं पे कर पाई और उसकी जो एसेट है वो गिरवी रखी हुई है, तो डिवेंचर होल्डर्स तो उसको बेच के अपना लॉस रिकवर कर लेंगे। तो पर ये तो कंपनी के इमेज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा, मार्केट में कंपनी की इमेज ख़राब होगी, तो उसके गुडविल के लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी डिवेंचर्स को इशू करने के केस में कंपनी को ये एक नुकसान उठाना पड़ता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसकी गुडविल को भी आगे जाके डैमेज हो जाए अगर वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पाई तो। आज के इस वीडियो में हमने डिवेंचर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, डिवेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं, डिवेंचर्स के एडवांटेजेस क्या हैं इन्वेस्टर के लिए और कंपनी के लिए, और डिवेंचर्स के लॉस क्या होते हैं, इन्वेस्टर को भी लॉस होता है, कंपनी को भी लॉस होता है। ये आज हमने सारा इस वीडियो में कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का पार्ट 5 रिटेन्ड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स के बारे में।